दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो हैं वो अभी जेल में कैद हैं और उनको लेकर के पूर्व में हमने आपको तमाम जानकारी दी। लगातार बहुत सारे जो हमारे साथी हैं वो पूछ रहे थे कि आखिरकार उनके मामले में क्या कुछ अपडेट सामने आया है। आपको बता दें दोस्तों कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले में अभी फ़िलहाल तो कोई अपडेट नहीं है। उनके मामले में सीधे तौर पर हमने आपको बताया कि सुनवाई हुई थी 1 तारीख को, फिर 8 तारीख को उनको लेकर के जजमेंट आना था। 8 तारीख को ये खबर मिली कि 8 को नहीं जजमेंट आ पाया क्योंकि कुछ कागजात की जो है वो मसले थे, कुछ कागजात की दिक्कतें थी और इस वजह से कागजात के मसले थे, इस वजह से उनको लेकर के जो फैसला है वो 16 तारीख को आएगा। अब इस पूरे मामले में मैंने जब गुजरात हाई कोर्ट का जो कहा सकता है कि जो वेबसाइट है, गुजरात हाई कोर्ट की जो वेबसाइट है, उस पर हमने जब इसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश की तो हमें ऑर्डर डिटेल भी मिला। तो हमने सोचा कि वो भी आप तमाम लोगों को दिखा दिया जाए ताकि आप तमाम लोगों को पूरा मामला जो है वो समझ में आ जाए कि आखिरकार क्या कुछ हो रहा है और क्या बातें जो है जज साहब ने एग्जैक्टली क्या जज साहब ने कही है। क्योंकि हमने तो आपको अपने तरफ से तमाम बातें बता ही दी थी, लेकिन फिर भी जज साहब ने क्या बात कही है ये भी बहुत मैटर करता है कि इंसान को समझ में आ जाए। तो ये देखिए, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले में जो है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेज जो है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का जो मामला है ये आप देख सकते हैं। इसमें जो अपीयरेंस थे वो मिस्टर आफ्ताब हुसैन अंसारी साहब थे फॉर द पिटिशनर और यहाँ पर आप देखेंगे एडिशनल एडवोकेट जनरल श्री मितेश अमीन विथ MS श्रुति पाठक, यानी कि विथ मिसेस श्रुति पाठक जो है अपीयरेंस फॉर द रिस्पोंडेंट नंबर 1, यानी कि मुफ्ती सलमान अजहरी की तरफ से जो 3 लोग हैं वो एक आफ्ताब हुसैन साहब हो गए हुए, इधर श्री मितेश अमीन साहब हुए और आप मिस श्रुति पाठक जो है वो थी, जिनका हमने आपको एक बार वीडियो भी दिखाया था जिसमें आप देख सकते थे। इस पूरे मामले में जो 2 जज हैं, जस्टिस इलेश वोहरा साहब और मिस्टर जस्टिस विमल के व्यास साहब, यानी कि 2 जजेस का ये बेंच है और इलेश जे वोहरा साहब ने जो है उस दिन पूरे मामले को सुना था। उसके बाद देखिए पर ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस इलेश जे वोहरा, देखिए हमने आपको बताया था कि जस्टिस इलेश वोहरा साहब ने उस दिन तमाम जानकारी दी थी 8 तारीख को। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो लाइन टू लाइन हम आपको दिखा दें ताकि आपको मामला समझ में आए। देखिए, ऑन द लास्ट ओकेजन, यानी कि आखिरी वक्त में कहा जा सकता है, द कोर्ट हैज सब्सटेंशियली हर्ड learned counsels for the respective parties and the matter was posted for orders. After going through the records, it appears that the applicant detainee has not produced the representation made to the concerned authority through his brother. अब देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है, वो ये कह रहे हैं कि हमने जो है दोनों ही पक्ष की बातें सुन ली, यानी कि जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का जो पक्ष था वो भी सुन लिया, उनके जो विपक्ष में जो पक्ष है यानी कि जो प्रोसिक्यूटर है उनका भी पक्ष सुन लिया। उस पक्ष को सुनने के बाद इट अपीयर्स, यानी कि मुझे ये समझ आया, इट अपीयर्स यानी कि ये देखने को मिला, इट अपीयर्स दैट द एप्लीकेंट डिटेन्यू हैज नॉट प्रोड्यूस्ड द रिप्रेजेंटेशन मेड टू द कंसर्न्ड अथॉरिटी थ्रू हिज ब्रदर, यानी कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो है अपने भाई के तौर पर जो है एक कहा सकता है रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं कोर्ट में। तो वो जो रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं ये चीज साबित कैसे होगी, उसको लेकर के डॉक्यूमेंटेशन क्या है, क्या डॉक्यूमेंट है, ये एक बड़ा मामला है। इन सच सर्कमस्टांसेस लर्नेड काउंसिल अपीयरिंग फॉर द एप्लीकेंट सीक्स टाइम टू प्लेस ऑन रिकॉर्ड द नेसेसरी पेपर्स। असल मामला देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये पूरा का पूरा मामला जो है वो गुजराती लैंग्वेज को लेकर क्या हुआ था कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का कहना था कि भैया मुझे गुजराती नहीं आता, मैं गुजराती नहीं जानता हूं, मैं अरबी फारसी जानता हूं, हिंदी जानता हूं, ये बोल सकता हूं, लेकिन मुझे गुजराती नहीं आती। लेकिन एक डॉक्यूमेंट पे इनका सिग्नेचर जो है वो था। उस बात को बस समझिए की तरह से साबित करना है कि वो नहीं जानते, वो नहीं जानते हैं, वो वकील के थ्रू हुआ होगा या जो भी उसके मामलात होंगे। तो ये आप समझ लीजिए कि इस मामले में 16 तारीख को जो है वो तय है कि सुनवाई हो जाएगी, या तो जज साहब के पास ये बात साबित हो जाएगी कि साबित कर दिया जाएगा इनके वकील के द्वारा कि हाँ इन्हें गुजराती नहीं आती थी, ये जो हमने जो रिप्रेजेंटेशन दिया है वो सही है, यानी कि उनके ब्रदर जो रिप्रेजेंटेशन कर देख रहे हैं। इट अपीयर्स दैट द एप्लीकेंट डिटेन्यू हैज नॉट प्रोड्यूस्ड द रिप्रेजेंटेशन मेड टू द कंसर्न्ड अथॉरिटी थ्रू हिज ब्रदर। असल में जो एप्लीकेंट है, इट अपीयर्स दैट द एप्लीकेंट डिटेन्यू हैज नॉट प्रोड्यूस्ड द रिप्रेजेंटेशन, जो रिप्रेजेंटेशन है ना वो एक तरह से कहा सकता है यहाँ पर साबित नहीं हो पा रही थी। हालांकि मैंने इसका जो है अगर आपको मैं दिखाऊं कि इसका जो हिंदी वर्जन है, हिंदी वर्जन मतलब ये कि इसको मैंने गूगल ट्रांसलेट पे भी डाल दिया था ताकि आपको मैं बताऊं कि क्या इस पर बातें लिखी गई है। उस पर आप देखिए, यहाँ देखिए कि पिछले अवसर पर
न्यायालय ने संबंधित पक्षों के अधिवक्ताओं को पर्याप्त रूप से सुना, यानी कि खुल करके सुना। अभिलेखों को देखने के बाद मामले को आदेश के लिए पोस्ट किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक बंदी ने अपने भाई के माध्यम से संबंधित प्राधिकारी को दिया गया प्रतिनिधित्व प्रस्तुत नहीं किया, यानी कि इनके जो भाई है ना, उन्होंने जो पदाधिकारी को जो प्रस्तुति रिप्रेजेंटेशन का जो एक सबूत हो सकता है, जो डॉक्यूमेंट होता है, वो नहीं दिया। ऐसी परिस्थिति में आवेदक को की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता आवश्यक कागजात रिकॉर्ड पर रखने के लिए समय मांगते हैं, और उन्होंने समय मांगा था तो 8 तारीख जो है, 16 तारीख जो है डेट दी गई है। तो यानी कि 16 तारीख को इस मामले में आप समझ के रखिए एक तरह से कि मुफ्ती सलमान अजहरी के मामले में गुजरात हाई कोर्ट जो है वो पूरी तरीके से फाइनल एक तरह से जजमेंट दे देगी, या तो उन्हें सजा दे देगी या उन्हें रिहा कर देगी। अब ये दोनों में से जो भी चीज होने वाला है ये आपको 16 तारीख को हो जाएगा। तो हमने सोचा कि ये जो ऑर्डर डिटेल आगे है तो हम आपको वो भी दिखा दें, ताकि आप लोग जो है पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाए। तो ये पूरा का पूरा मामला है। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर जो कुछ भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।